कर्ण की अंतिम रात। भाग 1। युद्ध से पहले की रात। रात शांत थी, पर वह साधारण शांति नहीं थी। वह वैसी शांति थी जो किसी तूफान से ठीक पहले उतरती है, जैसे प्रकृति स्वयं सांस रोक लेती है, जैसे आकाश प्रतीक्षा कर रहा हो। कुरुक्षेत्र की भूमि दूर तक फैली हुई थी, सूखी, धूल भरी, हजारों रथों के पहियों से कुचली हुई। दिन भर सेना की चाल, घोड़ों की टाप, शंखों की गर्जना और हथियारों की टकराहट ने धरती को घायल कर दिया था। पर अब सब थम गया था। हवा तक रुक गई थी। केवल कहीं कहीं मशालों की लौ कांप रही थी। उनकी पीली रोशनी रात के काले सागर में छोटे छोटे द्वीप जैसी लगती थी। कौरव शिविर में हजारों सैनिक सो रहे थे। कुछ खर्राटे भर रहे थे, कुछ करवटें बदल रहे थे, कुछ अपने घरों के सपने देख रहे थे और कुछ जाग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कल की सुबह शायद उनकी आखिरी सुबह होगी। एक बड़े तंबू से थोड़ा दूर एक रथ अकेला खड़ा था। उसके पहिए धूल से ढके थे। धनुष एक ओर टिका था और उसके पास एक पुरुष बैठा था, सीधा, स्थिर, मानो पत्थर की मूर्ति हो। वह कर्ण था, अंगराज, दानवीर, सूतपुत्र, योद्धा और शायद कल का मृतक। मशाल की लौ उसके चेहरे पर पड़ती तो उसकी आंखों की गहराई साफ दिखती। उन आंखों में भय नहीं था, क्रोध भी नहीं, सिर्फ थकान थी, बहुत पुरानी थकान, जैसे वर्षों से वह भीतर ही भीतर लड़ता आ रहा हो। आज युद्ध का 17वां दिन समाप्त हुआ था। 17 दिन, 17 सूर्योदय, 17 सूर्यास्त और हर दिन हजारों शव, रक्त से भीगी धरती, टूटे हुए रथ, बिखरे हुए तीर, मृत घोड़ों की गंध। कर्ण ने सब देखा था, पर आज पहली बार उसे लगा अब अंत पास है। उसने आकाश की ओर देखा। तारे बहुत कम थे। धुएं और धूल ने आसमान को धुंधला कर दिया था, पर एक तारा धीमे से चमक रहा था, बहुत दूर, बहुत शांत। कर्ण मुस्कुराया। पिता। उसके होठों से धीमी फुसफुसाहट निकली। सूर्य, वह देवता जिसकी किरणों ने जन्म के क्षण में उसे कवच और कुंडल दिए थे। वह पिता जिसे उसने कभी देखा नहीं, पर हमेशा महसूस किया। आज वह उसी से बात कर रहा था। कल शायद मैं लौटकर ना आऊं। हवा ने उत्तर नहीं दिया, रात ने भी नहीं, पर फिर भी उसे लगा कोई सुन रहा है। उसने हथेली से मिट्टी उठाई, धीरे से मसल दी। यही अंत है हमारा। वह बुदबुदाया। राजा हो या भिखारी, सब यहीं मिल जाते हैं। उसकी आवाज में पछतावा नहीं था, सिर्फ स्वीकार, जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद थक कर बैठ गया हो। भाग 2। सूतपुत्र। रात गहरी होती गई। दूर कहीं एक घोड़ा हिनहिनाया। किसी ने करवट बदली, पर कर्ण की आंखों में नींद नहीं आई। नींद, वह तो बचपन से ही उससे दूर रही थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, स्मृतियां लौट आईं, धीरे धीरे, धुंधली, फिर स्पष्ट,
एक छोटा सा घर, कच्ची दीवारें, फूस की छत, बरसात में टपकती बूंदें और एक स्त्री की गोद, गरम, सुरक्षित। कर्ण, वह आवाज माँ राधा की। वह उसे सीने से लगाती, बालों में उंगलियां फेरती और कहती, तू मेरा सूर्य है। कर्ण के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उस स्त्री ने उसे जन्म नहीं दिया था, पर जीवन दिया था, प्रेम दिया था, नाम दिया था। दुनिया उसे सूतपुत्र कहती रही, पर राधा के लिए वह बस बेटा था। उसे याद है, बचपन में वह नदी किनारे लकड़ी का धनुष बनाता, तिनकों के तीर और घंटों अभ्यास करता। क्यों? उसे खुद नहीं पता, पर भीतर से आवाज आती थी, तू योद्धा है, तू धनुर्धर है, यह तेरी नियति है। जब भी कोई पक्षी उड़ता, उसकी आंखें उसका पीछा करती। जब भी कोई रथ गुजरता, वह पहियों को देखता। उसके हाथ अपने आप धनुष की डोरी खोजने लगते, जैसे वह पहले भी कभी धनुष पकड़ चुका हो, किसी और जन्म में। पर दुनिया इतनी दयालु नहीं थी। गांव के बच्चे हंसते, सूत का बेटा है, रथ चलाएगा, युद्ध नहीं करेगा। राजाओं जैसा सपना मत देख। वह चुप रहता। हर अपमान उसके भीतर कहीं गहरा उतरता जाता, पत्थर की तरह। और वही पत्थर धीरे धीरे उसके संकल्प की नींव बन गया। एक दिन उसने पिता अधिरथ से कहा, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। अधिरथ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, हमारा काम रथ चलाना है, युद्ध लड़ना नहीं। वह उत्तर नहीं दे पाया, पर उस रात उसने तय कर लिया, चाहे जो हो, वह सीखेगा, वह बनेगा, वह अपने भाग्य को खुद लिखेगा। भाग 3 अस्वीकार। कुछ वर्ष बाद युवक कर्ण हस्तिनापुर पहुंचा। महान आचार्य द्रोण का आश्रम। वहां राजकुमार अभ्यास करते थे। अर्जुन, भीम, दुर्योधन और कई अन्य। कर्ण ने दूर खड़े होकर देखा। तीरों की आवाज, धनुष की टंकार, लक्ष्य पर सटीक प्रहार। उसकी आंखें चमक उठीं। यही है, यही मेरा स्थान है। वह आगे बढ़ा, द्रोणाचार्य के सामने झुका। गुरुदेव, मुझे भी शिष्य बना लीजिए। द्रोण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण वस्त्र, रथचालक का पुत्र, न कोई राजचिह्न, न कोई कुलनाम। तुम कौन हो? सूतपुत्र। कर्ण। बस एक शब्द और सब समाप्त। द्रोण की आंखों में ठंडापन उतर आया। राजकुमारों को ही शिक्षा मिलती है, तुम्हारे लिए यह स्थान नहीं। कर्ण के कानों में मानो किसी ने आग भर दी। पर गुरुदेव, जाओ। एक शब्द, कठोर, निर्दयी, अंतिम। उस क्षण कुछ टूट गया, या शायद कुछ जन्मा। वह धीरे धीरे पीछे हट गया, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। दूर मैदान में अर्जुन अभ्यास कर रहा था। लक्ष्य पर तीर, एकदम सटीक। सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अद्वितीय। कर्ण ने मुट्ठी भींच ली, धीरे से फुसफुसाया, एक दिन मैं तुझसे बेहतर बनूंगा। यह ईर्ष्या नहीं थी,
यह चुनौती थी, नीति को दी गई चुनौती। वर्तमान में बैठाकर धीरे से आंखें खोलता है। मशाल की लौ फिर कांपती है। रात और गहरी हो चुकी है, पर उसके भीतर स्मृतियों का तूफान अभी थमा नहीं। उसे पता है, आज की रात लंबी है, बहुत लंबी, और अभी बहुत कुछ याद आना बाकी है। दुर्योधन, मित्रता, दान, मां कुंती, श्राप, नीति, सब एक एक कर उसके पास लौटेंगे, क्योंकि यह उसकी अंतिम रात है। भाग 4। वह हाथ जिसने उठाया। रात और गहरी हो गई थी। कौरव शिविर में मशालें अब आधी जल चुकी थीं। तेल कम था, लौ छोटी हो गई थी, जैसे प्रकाश भी थक गया हो। कर्ण अब भी वहीं बैठा था, पीठ रथ से लगी हुई, आंखें खुली हुई, पर वह सामने नहीं देख रहा था, वह भीतर देख रहा था। स्मृतियों के उस लंबे गलियारे में, जहां हर दरवाजे के पीछे एक पुराना घाव सोया था। और अचानक एक दृश्य उभरा। वह दिन जब पूरी सभा के सामने उसका अपमान हुआ था। हस्तिनापुर का विशाल रंगभूमि, ऊंची दीवारें, राजाओं के आसन, हजारों दर्शक, ढोल की गूंज। आज राजकुमारों की धनुर्विद्या की परीक्षा थी। सबकी निगाहें अर्जुन पर थीं। वह लक्ष्य पर लक्ष्य भेद रहा था। घूमते हुए चक्र, दूर रखे हुए दीपक, चलते हुए निशान, हर तीर सटीक, हर प्रहार अद्भुत। भीड़ तालियां बजा रही थी। अर्जुन, अर्जुन नाम गूंज रहा था। द्रोण मुस्कुरा रहे थे, भीष्म संतुष्ट थे, राजा धृतराष्ट्र प्रसन्न थे, जैसे पहले ही तय हो चुका हो। यह सर्वश्रेष्ठ है, यह अजेय है। भीड़ के किनारे एक युवक खड़ा था, धूप में झुलसा चेहरा, साधारण वस्त्र, पर आंखों में तूफान। कर्ण, वह हर प्रहार देख रहा था, हर चाल समझ रहा था, और उसके भीतर एक आवाज बार बार उठ रही थी, मैं कर सकता हूं, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, उत्साह से। वह आगे बढ़ा। सभा के बीच सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। मुझे भी अवसर दीजिए। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हल्की हंसी। यह कौन है? किसी सूत का लड़का लगता है। यह अर्जुन को चुनौती देगा? कर्ण ने कुछ नहीं सुना। उसने बस धनुष उठाया, डोरी खींची, और वही लक्ष्य साधे। पहला तीर सीधा, सटीक, दूसरा, तीसरा, घूमता चक्र, बुझती लौ, सब कुछ, और हर बार लक्ष्य भेदा। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई, तालियां रुक गईं, हंसी गायब हो गई। अब केवल आश्चर्य था। यह कौन है? कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा, आंखों में सीधी चुनौती। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। अर्जुन के चेहरे पर कठोरता आ गई। तुम्हारा परिचय? परिचय, वह शब्द कर्ण के लिए हमेशा शूल रहा था। वह चुप रहा। तभी कृपाचार्य की आवाज आई, राजकुमार से युद्ध करने का अधिकार केवल समान कुल वाले को है। तुम्हारा कुल क्या है? भीड़ फिर हंसने लगी। बोलो, कौन हो तुम?
कर्ण के होंठ सूख गए। धीरे से बोला, मैं सूत पुत्र हूं, बस। और सब समाप्त। हंसी अब और तेज थी, जैसे किसी ने उसे नंगा कर दिया हो। सभा के बीच सभी के सामने अर्जुन ने धनुष नीचे कर लिया। मैं सूतपुत्र से युद्ध नहीं करूंगा। उस क्षण कर्ण ने पहली बार समझा, प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती। इस दुनिया में जन्म कौशल से बड़ा होता है। वह अकेला खड़ा था, हजारों लोगों के बीच, पर पूरी तरह अकेला। और तभी एक आवाज गूंजी, मजबूत, स्पष्ट, निर्भीक, रुको। सबकी निगाहें मुड़ी। दुर्योधन खड़ा था, उसकी आंखों में आग थी। वह धीरे धीरे आगे आया, कर्ण के पास। कुछ क्षण उसे देखा, फिर मुस्कुराया। यदि समस्या कुल की है, वह ऊंची आवाज में बोला, तो आज से यह अंगदेश का राजा है। सभा में हलचल मच गई। क्या? अंगराज? अभी? दुर्योधन ने घोषणा की, मैं इसे अंग का राज्य देता हूं। अब यह राजा है, अब इसका कुल है। अब अर्जुन इससे युद्ध करेगा। कर्ण स्तब्ध था। कोई पहली बार उसके लिए खड़ा हुआ था, बिना पूछे, बिना शर्त, बिना अपमान के। दुर्योधन ने उसका हाथ पकड़ा। मित्र बनोगे? बस इतना। न कोई दया, न उपकार, सिर्फ मित्रता। कर्ण की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका दिया। जीवन भर वर्तमान में बैठा कर धीरे से सांस लेता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है। दुर्योधन, वह फुसफुसाता है, तूने मुझे नाम दिया, सम्मान दिया, अस्तित्व दिया। दुनिया उसे अधर्मी कहती है, पर कर्ण जानता था, अगर वह आज यहां है, तो उसी एक हाथ की वजह से, जिसने उसे गिरने से पहले थाम लिया था। भाग 5 अंगराज। राज्याभिषेक का दिन। ढोल, शंख, फूल, लोगों की जय जयकार। अंगराज कर्ण की जय। वह सब किसी स्वप्न जैसा था। कल तक सूतपुत्र, आज राजा, पर भीतर वह वही था, राधा का बेटा, अधिरथ का बालक। वह सिंहासन पर बैठा, पर उसे लगा जैसे वह अभी भी नदी किनारे लकड़ी का धनुष बना रहा है। राजा बनने के बाद भी उसने खुद को नहीं बदला। दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। गरीब, भिखारी, याचक, सबको दान, सोना, अन्न, भूमि, जो मांगा दे दिया। लोग कहते, अंगराज पागल है, इतना कौन देता है? पर कर्ण जानता था, जिसने अभाव देखा हो, वह ही दान समझता है। जिसने अपमान सहा हो, वह ही सम्मान बांटता है। दान देना उसका स्वभाव था, जैसे सांस लेना। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। दानवीर कर्ण। लोग दूर दूर से आते, सिर्फ उसे देखने, उसकी उदारता को परखने, और वह हर बार मुस्कुराकर दे देता, जैसे उसे कुछ खोने का डर ही नहीं। शायद इसलिए, क्योंकि जन्म से ही उसने सब खोया था। रात के सन्नाटे में कर्ण की आंखें नम हो जाती हैं। उसे वे चेहरे याद आते हैं,
वे लोग जो हाथ जोड़कर आशीर्वाद देते थे, क्या वे जानते हैं कि उनका राजा कल शायद जीवित नहीं रहेगा? शायद नहीं। और यही ठीक है। भाग 6 कवच और कुंडल। रात अब अंतिम पहर में पहुंच रही थी। ठंडी हवा चलने लगी। कर्ण ने अपने सीने को छुआ, जहां कभी जन्मजात कवच था, जहां कभी स्वर्ण कुंडल चमकते थे। उसने आंखें बंद की और वह दिन लौट आया। एक ब्राह्मण उसके द्वार पर आया था, दुबला, वृद्ध, कमजोर। राजन, दान चाहिए। कर्ण मुस्कुराया। मांगो, ब्राह्मण ने कहा। मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कुछ क्षण सन्नाटा। दरबारियों ने सांस रोक ली। यह तो जन्म से जुड़े हैं, इन्हें कैसे देगा? पर कर्ण ने उस ब्राह्मण की आंखों में देखा। वहां कुछ अलग था। साधारण याचक नहीं, पर फिर भी याचक और दानवीर के लिए बस इतना ही काफी था। ले जाओ, उसने बिना झिझक कहा। राजन, इन्हें निकालना कष्टदायक होगा। कर्ण मुस्कुराया। दान कभी आसान नहीं होता। उसने स्वयं चाकू उठाया। धीरे धीरे अपने शरीर से कवच अलग किया। रक्त बहा, पीड़ा हुई, पर उसने आवाज नहीं निकाली। कुंडल भी उतारे, हथेली पर रख दिए, ब्राह्मण की ओर बढ़ा दिए। क्षण भर में वह ब्राह्मण बदल गया। देवरूप, तेजस्वी। वह इंद्र थे, अर्जुन के पिता। कर्ण समझ गया, पर देर हो चुकी थी। दान दिया जा चुका था। इंद्र ने कहा, तुम महान हो, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूं। कर्ण ने बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया। उसने कभी सौदे के लिए दान नहीं दिया था। वर्तमान में वह अपने सीने पर हाथ फेरता है। वहां अब सिर्फ निशान हैं। खालीपन, जैसे सुरक्षा चली गई हो। शायद उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो गई थी, पर उसे पछतावा नहीं, कभी नहीं। रात लगभग समाप्त होने को है। पूर्व दिशा में हल्की धूसर रेखा उभर रही है। भोर आने वाली है, और उसके साथ युद्ध। कर्ण धीरे से उठता है, रथ के पहिए को छूता है, गहरी सांस लेता है। स्मृतियां अभी खत्म नहीं हुई। अभी एक और चेहरा बाकी है। एक स्त्री जो अचानक आई थी और जिसने उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बता दी थी। कुंती मां, या शायद सिर्फ नीति। भाग 7। वह स्त्री जो रात में आई। रात अब बहुत पतली रह गई थी। मशालें बुझ चुकी थीं। केवल अंगारों की हल्की लाल चमक धूल में टिमटिमा रही थी। दूर कहीं पहरेदार की थकी हुई आवाज आई। फिर सन्नाटा। कर्ण अभी भी जाग रहा था। नींद अब उसके पास आती ही नहीं थी। जैसे वह जानती हो, यह रात सोने की नहीं है। यह रात याद करने की है, विदा लेने की है। जीवन से, स्वयं से, सबसे। उसी समय कदमों की बहुत हल्की आहट सुनाई दी। इतनी धीमी कि सामान्य व्यक्ति सुन भी न पाए, पर योद्धा के कान सजग होते हैं। कर्ण ने सिर उठाया। अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। सफेद वस्त्र, धीमी चाल, कांपती सांसें।
एक स्त्री इस समय शिविर के बाहर अकेली। कर्ण खड़ा हो गया। कौन है? स्त्री कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, डरो मत, मैं शत्रु नहीं हूं। उस आवाज में अजीब कंपन था, जैसे वह वर्षों का बोझ उठाए हो। कर्ण ने मशाल जलाई। पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और वह स्त्री धीरे से आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा राजसी, गरिमामय। कर्ण ठिठक गया। वह चेहरा उसने देखा था राजसभा में, दूर से, बार बार। महारानी कुंती। भाग 8 सत्य। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा भी जैसे रुक गई। कुंती ने कांपते हाथों से घूंघट हटाया। उसकी आंखें सीधे कर्ण पर टिक गईं, ऐसे जैसे वह उसे वर्षों से ढूंढ रही हो, जैसे खोया हुआ कुछ मिल गया हो। कर्ण, उसने उसका नाम लिया, इतनी कोमलता से कि कर्ण के भीतर कुछ हिल गया। बहुत वर्षों बाद किसी ने उसका नाम इस तरह पुकारा था, बिना तिरस्कार, बिना दूरी, सिर्फ अपनापन। आप इस समय यहां क्यों आई हैं? कर्ण ने शांत स्वर में पूछा। कुंती कुछ क्षण बोल नहीं पाई, फिर धीरे से बोली, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। कर्ण हल्का सा मुस्कुराया। दानवीर के पास सब दान मांगने ही आते हैं महारानी। कहिए। पर उसके भीतर एक अनजाना डर उठ रहा था, क्योंकि इस स्त्री की आंखों में साधारण याचना नहीं थी। वहां अपराध था, पछतावा था और प्रेम। कुंती ने कांपते स्वर में कहा, तुम मेरे पुत्र हो। शब्द बहुत धीमे थे, पर कर्ण को लगा जैसे आकाश टूटकर गिर पड़ा हो। समय रुक गया, हवा रुक गई, दिल की धड़कन रुक गई। क्या? कुंती रो पड़ी। हाँ, तुम मेरे ही गर्भ से जन्मे थे, सूर्य के वरदान से। तुम्हें कवच और कुंडल मिले थे, पर समाज के भय से मैंने तुम्हें नदी में बहा दिया। हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। कर्ण स्थिर खड़ा था, चेहरा भावहीन, पर भीतर तूफान। तो यह सत्य था, वह सूत पुत्र नहीं, राजकुमार था, पांडवों का ज्येष्ठ, युधिष्ठिर से भी बड़ा, अर्जुन से भी बड़ा, जिस अपमान ने जीवन भर उसका पीछा किया। वह झूठ था, सिर्फ झूठ। कितनी अजीब बात है। कभी कभी नियति मनुष्य के साथ खेलती नहीं, उसे कुचल देती है। अब युद्ध मत करो। कुंती ने हाथ जोड़ दिए। मेरे 5 पुत्र हैं, तुम भी उनमें से एक हो। मैं अपने बेटों को मरते नहीं देख सकती। कर्ण ने पहली बार हंस दिया, धीमी, थकी हुई हंसी। महारानी, जब मैं सूतपुत्र कहलाता था, तब आप कहां थीं? कुंती चुप। जब सभा में मेरा अपमान हुआ, जब किसी ने मुझे स्वीकार नहीं किया, तब आप कहां थीं? आंसू बहते रहे, पर उत्तर नहीं आया। कर्ण की आवाज अब कोमल हो गई। आप देर से आई हैं, बहुत देर से। मुझे जन्म आपने दिया, पर जीवन राधा ने दिया, सम्मान दुर्योधन ने दिया। मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? कुंती सिसक पड़ी। तो क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? लंबा सन्नाटा। फिर कर्ण बोला, नहीं, मैं वचन देता हूं।
अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपके 5 पुत्र रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या मैं। कुंती ने सिर झुका दिया। वह जान गई थी, यह पुरुष टूटेगा नहीं। वह नेति से लड़ता नहीं, उसे स्वीकार करता है। धीरे धीरे वह मुड़ी, अंधेरे में खो गई। कर्ण देर तक उसे जाता देखता रहा, और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। धीमे, गर्म, चुपचाप। भाग 9 श्राप और स्वीकृति। भोर की हल्की रेखा अब स्पष्ट थी। आकाश धूसर होने लगा। पक्षियों की बहुत धीमी आवाजें आने लगी। कर्ण ने आकाश की ओर देखा तो यही सत्य था। पर अजीब बात, उसे क्रोध नहीं आया, न घृणा, न शिकायत, जैसे सब पहले से तय था। उसे अपने गुरु परशुराम याद आए, जब उन्होंने श्राप दिया था, जब तुम्हें सबसे अधिक ज्ञान की आवश्यकता होगी, तुम्हें सब भूल जाएगा। उसे वह ब्राह्मण याद आया, जिसकी गाय गलती से उसके तीर से मरी थी। तुम्हारा रथ भी युद्ध में धंस जाएगा। उसे अपना कवच दान याद आया। हर घटना, हर निर्णय मानो एक ही दिशा में ले जा रहा था, आज की ओर, मृत्यु की ओर। पर आश्चर्य, उसे डर नहीं था, सिर्फ शांति, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर लौटने वाला हो। भाग 10 सूर्योदय। पहली किरण क्षितिज से निकली, सोने जैसी, गरम, मुलायम। कर्ण ने आंखें बंद कर ली। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। पिता। सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसे लगा जैसे कोई उसे आशीर्वाद दे रहा हो। आज मुझे कायर मत बनने देना, बस इतना देना कि मैं अंत तक सीधा खड़ा रह सकूं। शिविर में हलचल शुरू हो गई। घोड़े सजाए जा रहे थे, रथ तैयार हो रहे थे, शंख बजने लगे। सैनिक जाग गए। आज निर्णायक युद्ध था। कर्ण ने अपना कवच बांधा, धनुष उठाया, रथ पर हाथ फेरा। लकड़ी ठंडी थी, पर परिचित, जैसे पुराना मित्र। दुर्योधन दूर से आता दिखा। दोनों की आंखें मिली। कुछ नहीं बोले, पर सब कह दिया। मित्रता को शब्दों की जरूरत नहीं होती। कर्ण रथ पर चढ़ा। सारथी ने लगाम पकड़ी। पहिए घूमे। धूल उठी। सूरज ऊपर चढ़ रहा था। कुरुक्षेत्र फिर जाग रहा था। युद्ध के लिए, रक्त के लिए, इतिहास के लिए। और उस सब के बीच एक योद्धा शांत था। न क्रोध, न भय, सिर्फ स्वीकार। क्योंकि वह जानता था, कुछ युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़े जाते। कुछ युद्ध सिर्फ अपने वचन निभाने के लिए लड़े जाते हैं। रथ आगे बढ़ा। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर चमकी। और कर्ण, अंगराज, दानवीर, मित्र, पुत्र, योद्धा, धीरे धीरे अपने अंतिम दिन की ओर बढ़ गया। जैसे नदी